नवदा भक्ति करना मिथ्यात्व है? क्या आरिका पूजा करने वाले श्रावक नरक जाते हैं? क्या कथेव्य मुनि आरिकाओं द्वारा आरिका पूजन का निषेध तथा श्रावकों को नवदा भक्ति कराने वाली आरिकाओं के लिए चौका न लगाने का उपदेश एवं नियम देना उचित है? क्या प्राचीन काल से चली आई आगम समर्थ आरिका पूजन क्रिया अब बंद कर देना चाहिए? क्या ऐसा करने से शास्त्रों का अवर्णवाद तथा जैन समाज में बिखराव नहीं हो रहा? तो चलते हैं उपरोक्त शंकाओं की समाधान की ओर, जो वर्तमान में फैली मिथ्या मान्यताओं का निरसन कर श्रद्धालु श्रावकों को कराएगा सच्चाई से अवगत। प्राचीन काल से चली आ रही आरिका नवदा भक्ति आरिका पूजन क्रिया आगम समर्थ होने से पूर्ण रूपेण सम्यक है। पद्म पुराण में उल्लेख है कि छायक सम्यक दृष्टि रामचंद्र जी ने सीता के साथ मिलकर वरधर्मा नामक आरिका की उत्तम पूजा की। हरिवंश पुराण अनुसार श्री कृष्ण की छोटी बहन जिसने सुव्रता नामक आरिका से दीक्षा ली, उन आरिका की समस्त कुटुंबी जनों ने उत्तम पूजा की। इसके अलावा पद्म पुराण, उत्तर पुराण, कार्तिकेयानुप्रेक्षा, वसुनंदी श्रावकाचार, दान शासन इत्यादि अनेक ग्रंथों में भी उल्लेख है कि श्रावकों ने विधि पूर्वक आरिकाओं को आहार दान दिया। यहाँ विधि पूर्वक शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र के अध्याय 7 के सूत्र नंबर 39 विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात तद विशेषाः की टीका करते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी तथा आचार्य अकलंक स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि तथा तत्वार्थ राजवार्तिक ग्रंथ में लिखा कि यहाँ आए हुए संघ आरिका पूजन को लेकर एकमत है, अर्थात आज भी आगमानुकूल चलने वाले आचार्य संघों में आरिकाओं की विधिवत नवदा भक्ति होती है। इस विषय में लोग तर्क करते हैं कि आरिकाओं का तो पंचम गुण स्थान होता है, तो फिर उनकी पूजा क्यों होती है? इसका समाधान यह है कि आरिका दीक्षा के समय दीक्षा प्रदाता के द्वारा उन्हें भी वही 28 मूल गुणों के संस्कार आरोपण किए जाते हैं जो कि मुनियों को मुनि दीक्षा के समय किए जाते हैं। अर्थात शास्त्रों में मुनियों और आरिकाओं की दीक्षा विधि एक समान कही है। मूलाचार ग्रंथ में भी आतापन आदि योग मात्र छोड़कर बाकी सब क्रियाएं मुनियों की तरह आरिकाओं को अहोरात्र करने का निर्देश दिया गया है। आरिकाओं का पंचम गुण स्थान होते हुए भी विशेष विशुद्धि युक्त होने से वे द्वादशांग के 11 अंगों की पाठी हो सकती हैं। जैसा कि हरिवंश पुराण में उल्लेख है कि भरत के सेनापति जय कुमार की पत्नी सुलोचना आरिका दीक्षा लेकर 11 अंग की पाठी हुई। चूंकि अंग पूर्वादि का ज्ञान मुनियों को होता है, फिर भी यह आरिकाओं को भी संभव है। यह बात ध्यातन्य है। इसके अलावा कार्तिकेयानुप्रेक्षा, श्रमण संघ संहिता आदि ग्रंथों में तीनों सुपात्र अर्थात मुनि आरिका, चुल्लक, चुल्लिका की नवदा भक्ति करने का निर्देश दिया है। यही कारण है कि मुनियों की तरह आरिका, चुल्लक, चुल्लिका की भी यथाविधि नवदा भक्ति होती है। अब प्रश्न उठता है कि इतने सारे आगम प्रमाणों तथा परंपराचार्यों द्वारा माँ आरिका श्रीमती माता जी की आचार्य धर्मसागर जी के संग में नवदा भक्ति होती थी। यहाँ यह बात ज्ञातत्व है कि आचार्य विद्यासागर जी ने स्वयं अपनी माँ को आचार्य धर्मसागर जी से दीक्षा लेने की प्रेरणा दी थी। यद्यपि आचार्य श्री ने यह बात स्वयं कही कि जिस संघ की जैसी पद्धति है उनमें विवाद विसंवाद नहीं करना चाहिए। सभी श्रावकों को यथावत साधुओं की चर्या कराना चाहिए। तो फिर क्यों उनके ही संघस्थ कतिपय महाराज, माताजी, भैया, दीदी आरिका नवदा भक्ति का विरोध कर श्रावकों से कहते हैं कि जो आरिकाएं नवदा भक्ति कराएं उनके लिए चौका मत लगाओ, उन्हें अपने नगर में मत रोको तथा नियम ले लो कि हम आरिका पूजन नहीं करेंगे और हम इस प्रकार का ब्लैकमेल करते हैं। यदि आप आरिका पूजन कराने वाले आचार्य संघ में आहार देने जाओगे तो हम उन श्रावकों से आहार नहीं लेंगे, क्योंकि आरिका नवदा भक्ति मिथ्यात्व है। क्योंकि जो आरिका पूजन करते एवं कराते हैं वे सभी नरक जाते हैं इत्यादि बातें कह कहकर श्रावकों को उल्टी शिक्षा देकर भ्रांत कर रहे हैं। अब श्रावक गण स्वयं इस विषय में विचार करें कि यदि आरिका पूजन करने वाले नरक जाते हैं तो क्या तद्भव मोक्षगामी रामचंद्र जी आरिका पूजन करने से नरक गए?
यदि आरिका पूजन करना एवं कराना मिथ्यात्व है, तो क्या आचार्य आदि सागर, शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर, महावीर कीर्ति, विमल सागर, सुमति सागर, ज्ञान सागर जी ने अपने संगम के प्रतिकूल उपदेश देने वाले, नियम दिलाने वाले साधु भैया दीदी श्रावकगण स्वयं अपना ही नरक का द्वार खोल रहे हैं? अतः जो साधु अथवा भ्रांत श्रावकगण यह कहते हैं कि आरिका पूजन मिथ्यात्व है, मेरा आरिका पूजन न करने का नियम है जो उन महाराज माता जी ने मुझे दिलाया है, यह कहकर वे स्वयं यह बात स्पष्ट कर देते हैं कि हम देव शास्त्र गुरु की कही बातें नहीं मानते। इसका तात्पर्य है कि हम मिथ्या दृष्टि हैं। इसलिए प्रत्येक साधकों एवं श्रावकों से कहना चाहूंगी कि ऐसी मिथ्या भ्रांतियों को फैलाकर मिथ्यात्व का प्रचार प्रसार ना करें। जिनेंद्र प्रभु के द्वारा कहे वचनों पर शब्दशः श्रद्धान कर स्वापर कल्याण में हेतु बने तथा जैन धर्म को बढ़ाएं, इसी में आपका और सबका हित है। इस वीडियो को देखकर अपनी भ्रांतियों को दूर करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। सबकी भ्रांतियों को दूर कर जैन धर्म की प्रभावना करें। जय जिनेंद्र।